हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंटेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन 2.6। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सो द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर, एक सेल है जिसमें ये रिएक्शंस हो रही है। क्या है ये रिएक्शन? 2Fe3 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2I नेगेटिव एक्वस गिव 2Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस I2 सॉलिड हैज अ E नॉट सेल 0.236 वोल्ट एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी यानी कि डेल जी नॉट निकालना है हमें एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और दूसरा हमें Kc निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेल जी नॉट निकालते हैं। डेल जी नॉट का क्या फॉर्मूला था? -NF और यहाँ से E नॉट सेल। ये हमारा डेल जी नॉट का फॉर्मूला है। N क्या है? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। F है यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट एंड E नॉट सेल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। डायरेक्टली पुट कर दो। देखो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, ये ध्यान दो। कितने इलेक्ट्रॉन टोटल यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं? यस, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे टोटल ट्रांसफर होने के लिए, राइट। सो डेल जी नॉट इज इक्वल टू -2 इंटू 96500। ये क्या है? फैराडे की वैल्यू है। इनटू ई सेल की वैल्यू क्या है? 0.236। बस इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू कैसी मिल जाएगी? नेगेटिव की वैल्यू मिलेगी। कैसी वैल्यू मिलेगी? नेगेटिव की वैल्यू मिलेगी। अब इसको सॉल्व करो और मैच करो, जो मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगी वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 45.55 किलो जूल पर मोल। ये किलो जूल पर मोल क्या होगी? इसकी यूनिट होगी 45.55 किलो जूल पर मोल। अब जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चला कि N की वैल्यू कैसे ली है, वो एक बार ध्यान दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? Fe3 पॉजिटिव से क्या हो रहा है? Fe2 पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, Fe3 पॉजिटिव से क्या हो रहा है? Fe2 पॉजिटिव, लेकिन इसके आगे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी क्या है? 2 है। ठीक, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया? 6 और यहाँ पे 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 3 2 जा 6, यहाँ पे क्या है? 2 2 जा 4। एक पे +3 का चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक पे +3 का चार्ज नहीं है, यहाँ पे 2 पे 2 का चार्ज है, यहाँ पे 2 पे 3 का चार्ज। तो टोटल हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। दूसरा क्या है? I2 नेगेटिव से I बन रहा है, तो यहाँ पे भी कितना है? 2 और यहाँ पे 0। तो दोनों में देखो कितने कितने का डिफरेंस है? 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हमें दिख रहा है, इसलिए हमने वहाँ पे क्या लिखा? 2 लिख दिया। क्लियर? ये आ गया हमारा डेल जी नॉट का वैल्यू। अब क्या निकालना है हमको? Kc की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें लॉग सॉल्व नहीं करना, यहाँ पे हमें एंटी लॉग को सॉल्व करना है। तो वो ध्यान दो, एंटी लॉग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। डेल जी नॉट इज इक्वल टू -2.303। ठीक है, डेल जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc। क्या है? RT log Kc। अब मुश्किल क्या है कि हमें ये log Kc को फाइंड आउट करना है। तो देखो log Kc इज इक्वल टू डेल जी नॉट अपॉन -2.303 RT। सबकी वैल्यू करो अब पुट। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट करो। नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम। log Kc इज इक्वल टू डेल जी नॉट अपॉन -2.303 RT। ठीक है, क्लियर? log Kc इज इक्वल टू डेल जी की वैल्यू भी हमने कितनी निकाली थी? -45.55 -45.55 अपॉन -2.303 इंटू R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम कितनी रखेंगे यहाँ पे? यस, 8.314। ठीक है, 8.314। पर इसकी यूनिट क्या रखेंगे ये बताओ? 8.314 हमें ऊपर किलो जूल में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जूल, ये जूल के लिए है तो 10⁻³ करना पड़ेगा।
इनटू टेम्परेचर कितना रखते हैं हम, रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, तो रख दो 298 केल्विन। क्या आप इस सिंपल से क्या कैलकुलेशन कर पाएंगे खुद से? यस, आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। सिर्फ मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ क्योंकि हमारा मुद्दा इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये जानना नहीं है, एंटी लॉग लॉग किस तरीके से सॉल्व करना है ये जानना है, क्योंकि क्लास 12th तक आपको इजीली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप कर पाते होंगे। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.98। कितना आएगा? 7.98। क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? तो नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे Kc की वैल्यू पूछी है। ये किसकी वैल्यू है? लॉग Kc की वैल्यू है। सो Kc इज इक्वल टू, जब भी लॉग दूसरी साइड जाएगा तो वो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, और अब बन गया हमारे पास एंटी लॉग 7.98। अब क्वेश्चन ये कि इसको कैसे सॉल्व करें भाई हम, है ना? तो इसको सॉल्व करने पे ध्यान देते हैं। देखो, Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग, अभी फिलहाल तो लिखो एज इट इज, और अब दिमाग ये लगाना है कि 7.98, सबसे पहले इसको स्प्लिट कर दूं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 7 प्लस 0.98, बात बराबर हो गई। 7 प्लस 0.98 इज 7.98। ठीक है, अब इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे लॉग के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? लॉग के टर्म्स में। Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग। ऐसा हम क्या सोचें कि लॉग की वैल्यू सॉल्व करने पे हमें आंसर 7 मिल जाए। ठीक है, तो अगर मैं कहीं log 10 रेज टू द पावर 7 लिख देती हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा? ओनली 7। log 10 रेज टू द पावर 7 का आंसर कितना आएगा? सिर्फ 7। तो क्या हम 7 की जगह log 10 रेज टू द पावर 7 लिख सकते हैं? यस, हम लिख सकते हैं, तो लिख दो। ठीक है, इसको कैसे लॉग में सॉल्व करें हम? हमने लॉग की कुछ वैल्यूज लर्न की थी कि हमें log 1 से लेकर log 10 तक की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है? log 9 की वैल्यू, ठीक है, log 9 की वैल्यू कितनी होती है? 0.95। देखो, log 9 की वैल्यू हमने पढ़ी थी 0.95 होती है, और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो इनके बीच में कितने का गैप है? 5 वैल्यूज का गैप है। ठीक, तो क्या हम इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि 0.98 किस लॉग की वैल्यू होगी? थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस आपको। देखो, यहां पे देखो, जब log 9 की वैल्यू 0.95 है तो log 9.2 की वैल्यू 0.96 हो जाएगी, log 9.4 की वैल्यू 0.97 हो जाएगी, log 9.6 की वैल्यू 0.98 हो जाएगी, एंड सही किया है हमने, 5 था ये, 6, 7, 8, और log 9.8 की वैल्यू 0.99 एंड log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1। क्लियर? हमारे पास क्या है? log 0.98, यानी कि हमारे पास सिर्फ 0.98 है, तो किसकी वैल्यू होगी 0.98? log 9.6 की। तो इसकी जगह पुट करो log 9.6। अभी क्या बन गया? log a प्लस log b। log a प्लस log b क्या होता है? log a प्लस log b, log a इंटू b इज इक्वल टू log a प्लस log b। ये फॉर्मूला कितनी बार लिखवाया है आप लोगों को, तो हमें इसको यहाँ पे यूज करना है। अब देखो, Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये है log a प्लस log b, इसको हम ये लिख सकते हैं log a इंटू b। log से कट जाता है एंटी लॉग, और Kc की वैल्यू आ जाएगी 9.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। समझ में आ गया? Kc की क्या वैल्यू आ जाएगी? 9.6 इंटू 10 रेज टू द पावर, ये है Kc की वैल्यू। बिना लॉग टेबल देखे हमने क्वेश्चन को किया है सॉल्व। 0.12 से यहाँ पे चेंज हो सकता है, बाकी ओवरऑल अगर आगे पीछे भी होता है तो भी आपका आंसर सही जाएगा। क्लियर है? समझ आया किस तरीके से सॉल्व किया? एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और बेटर तरीके से सॉल्व करना आ जाएगा। क्लियर है? बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।